तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब तक कई राजनीतिक लड़ाइयां हो चुकी हैं, जिसमें कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी होता है तो कभी बीजेपी का। सत्ता पर पकड़ के अलावा भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच दूसरे मुद्दों पर गतिरोध चलता ही रहता है। लेकिन इन दिनों देश के दो सबसे बड़े दलों के बीच लड़ाई अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर दोनों दल एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं और अब ये घेराबंदी मां और बेटी की इज्जत के सवाल तक पहुंच चुकी है। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू किया हुआ है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की मां के समान बताते हुए कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उनके लिए गिरफ्तारी देने तक तैयार हो गए। वहीं अब बीजेपी सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार कह लें, उसमें मंत्री स्मृति ईरानी से कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उनकी बेटी पर गोवा में रेस्तरां चलाने में लाइसेंस के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो आरटीआई के आधार पर ये आरोप लगा रही है। ऐसी खबर थी कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा चलाए जाने वाले बार के लिए गलत तरीके से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस को रिन्यू कराने का आरोप है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड पवन खेड़ा जो कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। बहुत गंभीर मसला है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सोनिया और राहुल पर नया वार क्या है। आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन,
आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। तो ये सुन रहे थे आप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो कुछ कह रहे थे। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप, गंभीर आरोप, और कांग्रेस के इस आरोप के बाद खुद स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाला और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार को घेरा। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आइए चले उन स्मृति ईरानी को भी सुन लेते हैं। उसका दोष ये है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। तो ये थी स्मृति ईरानी जो कुछ कह रही हैं, जो आरोप कांग्रेस ने इनके ऊपर, इनकी बेटी के ऊपर लगाया, वो उसी आरोप का जवाब दे रही थी स्मृति ईरानी। और वो कह रही हैं कि अदालत का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे और अपनी बेटी पर गलत आरोप लगाने के आरोप में कांग्रेस को सबक सिखाएंगी स्मृति ईरानी। उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि 2024 में वो फिर से अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी को कांग्रेस की सरगना कह रही हैं। तो एक तरफ कांग्रेस मां के बचाव में है और दूसरी तरफ बीजेपी बेटी के बचाव में है। जाहिर है कि मुद्दों की लड़ाई को भावनाओं में भुनाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी अब एक बेटी के नाम पर सहानुभूति वोट लेने की तैयारी में है, ये भी नजर आ रहा है। और इसी सहानुभूति के तहत एक बार फिर बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ डटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस मीडिया विंग के हेड पवन खेड़ा ने इसके बाद मनी कंट्रोल वेबसाइट, जी हाँ आप जानते हैं वेबसाइट है एक मनी कंट्रोल जो मीडिया का एक अलग रूप है, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का,
वेबसाइट की एक खबर को शेयर किया है जो 14 अप्रैल 2022 की है। ज़रा देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं इस पवन खेड़ा का जो ये ट्वीट है। देखिए, ये स्मृति ईरानी की बेटी हैं और कह रही, पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी के रेस्तरां की तरफ की तारीफ की थी, या वो स्मृति ईरानी जो आज कह रही हैं कि उनकी बेटी का कोई रेस्तरां ही नहीं है ही नहीं। ये समाचार के साथ ही moneycontrol.com की खबर के साथ पवन खेड़ा ने इसको ट्वीट किया है। लेकिन इसके अलावा पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने स्मृति ईरानी के इस्तीफे की बात भी कही है। जरा उस भाग को भी सुन लेते हैं, उस बाइट को भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा सुनते हैं एक बार फिर से पवन खेड़ा का दूसरा पार्ट जो है, यानी कि कांग्रेस का बहुत गंभीर आरोप। और इस आरोप को यहाँ सबके बयान को, अलग अलग बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ताकि जब चर्चा आगे बढ़ाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हम कर पाएं। इंस्टाग्राम पर कई सारे अलग अलग जो मैसेजेस हैं वो ट्वीट किए गए हैं, शेयर किए गए हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, स्मृति ईरानी की तरफ से। उनकी बेटी जोइश ईरानी जो हैं उनके रेस्तरां के रूप में खाना कैसा है, बाकी क्या है। और एक कुणाल विजयकर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू भी काफ़ी चल रहा है जोइश का। लेकिन यहाँ आपने अभी सुना स्मृति ईरानी कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत कुछ आगे, अभी जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें हम समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईडी से, अगर ईडी के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहाँ सरेंडर नहीं हुए तो क्या एक नया वार करने की तैयारी में है बीजेपी, जरा समझेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है। हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, दैट ब्रेव ऑफिसर, द एक्साइज कमिश्नर, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. You do not be surprised if he gets transferred or gets shunted out today. That's the level of corruption, that's the level of shamelessness, that's the level of brazen arrogance of this government, represented by Smriti Zubin Irani, one of the most favorite ministers of the Prime Minister. हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी यह मांग करते हैं। आपकी तो मैंने सुना याददाश्त बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद होगा 12 दिसंबर 2004 को सूरत में स्मृति जुबिन ईरानी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी आप। आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तो स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया जाए, बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए और बर्खास्त किया जाए, जो बात है वही। तो ये कह रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस का पूरा बयान। लेकिन कांग्रेस की सरगना कह रही हैं स्मृति ईरानी, किसको? तो सोनिया गांधी को। तो कांग्रेस बनाम बीजेपी की